श्री भक्तमाल में द्वादश प्रधान भगत श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, महामुनि श्री शुकदेव जी और श्री धर्मराज जी, ये 12 भगवान जी के अंतरंग सेवक हैं जो इनके यश को सुने और गाए। उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अंत तक सरदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का ये परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त हैं। पहले हैं ब्रह्मा जी। 12 प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी यमराज जी ने अपने दूतों से परम भक्तों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। भगवान जी के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार जी, कपिल जी, संभव मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह जी, बलि जी, शुकदेव जी और मैं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व प्रलय अर्णव के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेषशैया पर पड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाश में कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद श्रुत मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कनका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब वे आंखें फाड़ करके आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा करके देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर के उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ ही पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ होकर वे पुनः कमल पर लौट आए। तदनंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पा करके श्री ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान जी ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर के भगवान जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान जी ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। भगवान जी ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर के श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोक की भागवत तत्व का उपदेश किया और देव ऋषि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके उसे श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ।
भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत्य की ओर नहीं जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि ये भगवान जी के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतर ही। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान जी के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। भगवान जी के दूसरे प्रधान भक्त श्री नारद जी। प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी भी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़ करके कौन मूर्ख विष नामक विष का भक्षण आस्वादन करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी की ये बात सुन करके ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति होगे। उस समय तुम्हारी उपबरहन नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चल करके उपबरहन नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देख करके काम मोहित होने से तेज गिरा, जिससे कुपित होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग करके शुद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुन करके उपबरहन ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर के दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चतुर्मस्य बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उससे मेरी भी रुचि हो गई। चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझ शांत विनम्र बालक को भगवान जी के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान जी की कृपा का सहारा लेकर के उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थक कर पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब मैं इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए।
तब मैं दया में भगवान जी को प्रणाम करके उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजा करके प्रभु गुण गान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देव ऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास न कहूं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया।